जय हनुमान कामोटे पक्ष गावदेव वळवळी ग्रीन सिग्नल पंचांकडून सँडी पालकर मेन पंच अस्कोले पंच पण पाहतोय दीपक पाटील सर निखिल गोवारी 4 षटकांचा सामना आहे दोघांनी लक्षात घ्यायचं आहे निखिल गोवारी गोलंदाज स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहतोय वैभव पालेकर ओहो पहिला चेंडू लाभ केला इथे एक्स्ट्राच्या वरतून चेंडू लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे सीमारेषे बाहेर माहिती हिट षटकार काय अदाकारी पाहायला मिळतोय सँडी पालकरची जबरदस्त फटका वैभव पालेकरच्या बॅट मधून पहिल्याच चेंडूवर षटकार निखिल गोवारला दाखवलाय मागच्या सामन्याची पुनरावृत्ती न करण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल वैभव पालेकर निखिल गोलंदाजी मार्फत हो पुन्हा एकदा लॉक करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र सरळ चेंडू तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केली आहे मेन पंचांनी नक्कीच तिसऱ्या पंचांसाठी आता मयूरला कम्प्युटर सिस्टीम कडे जावं लागेल तर पंचांनी बोट आकाशाकडे केलाय आउट दिलेला आहे परंतु लाईव्ह मध्ये जर क्लिअर होत असेल तर निश्चित तिसऱ्या पंचांची मागणी केली आहे नक्कीच फलंदाज तर बाहेर आलाय म्हणजे याचा अर्थ पंचांनी आउट दिलाय त्या पंचांना मानवंदना दिली मी म्हणेन वैभव मात्र माघारी परतला पहिला चेंडू षटकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अलॉंग द कार्पेट ड्राईव्ह चेंडू केला होता शॉट लॉंग ऑनच्या दिशेनं सोनून मात्र कोणत्या प्रकारची चूक केली नाही आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आणि रनआउटच्या स्वरूपामध्ये मात्र आपली विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागली अतिशय सुंदर खेळ चालू आहे जय हनुमान कामोटे विपक्ष गावदेव वळवली वैभव बाद झाला नवीन फलंदाज रत्नदीप चौधरी निखिल गोवारी सोनू पाटील ज्यांना दर्जेदार क्षेत्ररक्षण करून दाखवलं मागच्या सामन्याचा हिरो स्ट्राईक एंडला फलंदाज मुकेश येलाडकर 2 चेंडू मध्ये 1 सफलता 6 धावा खर्च केले आतापर्यंत निखिलनं दुपारचं सत्र आपण पाहतोय ओह फुलटा चेंडू इथे मात्र चेतनच्या कडून चूक झाली आहे आणि ती चूक किती माग पडते हे पाहायचं आहे आता कारण निखिलनं चेंडू फुलटॉस टाकला होता त्याला स्टेअर केलं होतं एक्स्ट्राच्या दिशेनं चेंडू मात्र हातामध्ये विसरला नाही चेतन गोवारीच्या कारण मागच्या सामन्यामध्ये थोडीशी दुखापत आहे हाताला इंजुर्ड आहे आणि त्यामुळे मात्र इथे थोडीशी हरभराट निर्माण झाली मुकेश येलाडकरला जीवनदार जरूर मिळालाय परंतु त्याचा फायदा किती उचलतो हे पाहायचं आहे स्ट्राईक एंडला रत्नदेव सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक क्षेत्ररक्षक साथ देत नाही त्यामुळे मात्र ही थोडीशी चिंता हो चेंडूला मात्र भिडकावून देण्याचा प्रयत्न चेंडू सरळ यष्टी रक्षकाचा वेध घेतोय इथे मात्र निर्धाव चेंडू निखिल गोवारीचा या षटकामध्ये आतापर्यंत 5 चेंडू फेकले गेले 5 चेंडू मध्ये 7 धावा खर्च केले 4 चेंडू फेकले गेलेत आणि 7 धावा आतापर्यंत खर्च केलेत रत्नदीप स्ट्राईक एंडला पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न लॉंग क्षेत्राकडे चेंडू ट्रॅव्हल होतोय एक धाव निश्चित मिळेल ऋतिक होता चेंडूच्या खाली परंतु एक धाव जरूर मिळेल रत्नदीपसाठी धावसंख्या आपण पाहिली तर 8 धावा पॉवर प्लेचं षटक आपण पाहतोय आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 8 धावा आतापर्यंत खर्च केले 1 सफलता मिळाली रनआउटच्या स्वरूपामध्ये हो चेंडू हवेत आहे क्षेत्ररक्षक पोहोचतो की पाहायचा आहे नक्कीच क्षेत्ररक्षक पोहोचू शकला नाही एकदा पूर्ण केली दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि 2 धावा चित्याच्या चपराने पूर्ण करतायत 2 धावांचा दुजोरा आणि धावसंख्या आपण पाहिली एक गडी बाद पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर 10 धावा पाहायला मिळत आहेत निश्चितच वळवली संघाच्या खात्यामध्ये 4 षटकांचा सामना आहे 4 षटकामध्ये किती धावा जमा करतायत वळवली संघ हे पाहणं तितकेच गरजेचं आहे निश्चितच क्षेत्ररक्षण करणारा संघ एक ताकदवर संघ आहे जय हनुमान कामोटे संघ त्या संघासमोर खेळत असताना मुकेश येलाडकर एक सिनियर खेळाडू म्हणून ज्याची गणना होते तो मात्र स्ट्राईक एंडला अजून देखील आहे या मैदानामध्ये तब्येत उभा आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्ती अखेर 10 धावा एक गडी बाद वैभवनं मात्र षटकार मारला तर पहिल्या चेंडूवर खातं खुलं केलं तर संघाचं आणि वैयक्तिक 6 धावानं त्यानंतर मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाला थोडीशी अडचण निर्माण झाली ती वळवळी संघाकडे प्रतीक चिपळेकर नवीन गोलंदाज
प्रतीक. स्ट्रायकेटला फलंदाज रत्नदीप चौधरी. क्षेत्ररक्षण विखुरलेलं पाहायला मिळतंय. अखूर टप्प्याचा चेंडू पात्र रिव्हर्स शॉट अटेंड केला. इथे मात्र रत्नदीपनं चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक निखिल, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर. चेंडू सीमा पार. चौकार चौकार चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्येत भर पडली. 4 धावा मिळतात रत्नदीपला, 4 धावा मिळतात वळवली संघाला. 4 धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या आपण पाहिली तर 14. पहिल्या चेंडूवर मात्र रिव्हर्स अटेंड केलाय आणि सफल झालाय तर निश्चित रत्नदीप. मागच्या सामन्यामध्ये 0 धावसंख्येवर बाद झाला होता, परंतु इथे चौकाराने खातं खुलं केलंय. ओहो, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू अखूर टप्प्याचा होता, स्लोअर पद्धतीत होता. चेंडू बॅटच्या रडारमध्ये आला नाहीये. चेंडू सरळ एसटी रक्षकाचा वेध घेतोय. इथे मात्र सुटकेचा निश्वास प्रत्येक चिपळेकरकडे. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. आता मात्र कानमंत्र दिलाय मुकेश शिलाटकरनं. स्वतः संघनायक कानमंत्र येतोय, कारण सिनियर आहे आणि सिनियर मुळे कानमंत्र देणं गरजेचं होतं. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड केला. इथे मात्र निखिल चेंडूच्या मागे धावतोय. चेंडू सीमारेषा गाठील का? नक्कीच चेंडून मात्र सीमारेषा गाठली आहे आणि अजून एक मोठा फटका. चौकार. या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या आपण पाहिली तर 18 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. सलग 2 चेंडू रिव्हर्स अटेंड केले तर रत्नदीपनं. कारण मुकेशनं कानमंत्र जे दिलं होतं ते सक्सेस ठरलंय आतापर्यंत. कारण पहिला चेंडू रिव्हर्स अटेंड केला, चौकार मारला. दुसरा चेंडू हिट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूनं यष्टी रक्षकाचा वेध घेतला. त्यानंतर मात्र तिसऱ्या चेंडूवर पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड केला, चौकार मिळाला. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड केला. अजून एक मोठा फटका. चेंडूच्या मागे क्षेत्ररक्षक विकास आणि चेंडू सीमा पार. चौकार. काय फलंदाजी पाहायला मिळते रत्नदीप चौधरीची. आणि या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकेल. 22 धावा. एक गडी बाद 22. चला, यानंतरचा पुढचा सामना आहे अदैवी पक्ष श्री गणेश कामोठे परेश मात्रीचा संघ आणि त्याचबरोबर अदैवीचा संघ आपण पाहिलं तर रवी दादाचा संघ. या आपण टॉससाठी प्रत्येक चिपळेकरला मात्र 3 चौकारांचा मार बसलाय, कारण क्षेत्ररक्षणची साथ मिळत नाही. रिव्हर्स वारंवार रिव्हर्स अटेंड करतो फटके तो रत्नदीप चौधरी. या षटकातील मात्र अजूनही 2 चेंडू शिल्लक. ओहो, क्लीन बॉल. आता मात्र त्रिफळाची ब्लॉकहॉलचा चेंडू, ब्रह्मास्त्राचा वापर. प्रत्येक चिपळेकर मात्र सुटकेचा निश्वास सोडतोय, कारण ज्यानं 3 चौकार रिव्हर्स अटेंड केले होते त्या फलंदाजाला मात्र तंबूच्या आश्रयाला धाडलाय. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली, अचूक गोलंदाजी पाहायला मिळाली प्रत्येक चिपळेकरची. इथे मात्र दुसरा फलंदाज बाद रत्नदीप चौधरी. नवीन फलंदाज ऋषिकेश चौधरी. रत्नदीप चौधरी बाद झाला. 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज ऋषिकेश चौधरी मैदानामध्येच दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी सज्ज होईल. मुकेश मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला स्ट्राईकची वाट पाहतोय. खरोखरच अतिशय चांगली स्पर्धा पाहायला मिळतो. जयानमन का क्रिकेट संघ जुई यांच्या वतीनं आपण पाहतोय. कैलासवासी चांगुणाबाई कमलाकर कडू स्मृती चषक त्यांच्या आठवणींना उजाला देण्यासाठी ही स्पर्धा भरवली गेली आहे आणि त्याचे साक्षीदार आपण सर्व आहात, यात तीळ मात्र शंका नाही आहे. ग्रामीणमधून 16 संघांना मात्र इथं प्राधान्य दिले आहेत आणि त्या 16 संघांमधून कोणते 2 संघ असतील ते निश्चितच फायनलमध्ये दाखल होतील. कोणता संघ प्रथम क्रमांकाचा पारितोषिक पटकावेल, कोणता संघ द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक पटकावेल, याच्यासाठी लागलेला हा सगळा अट्टास पाहायला मिळतोय. प्रत्येक चिपळेकर फुलटॉस चेंडू लॉप केला. चेंडूला मात्र प्रॉपर टायमिंगचा अभाव. चेंडू मात्र हातामध्ये विसाला सोनू पाटीलच्या. अजून एक मोठा धक्का. ऋषिकेश चौधरी बॅक टू द डगआउट. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. असं बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 सफलता मिळाली प्रत्येक चिपळेकरनं. 3 चौकारांचा मार जरूर खाल्ला, 12 धावा जरूर खर्च केल्यात, परंतु 2 सफलता देखील मिळवून दिल्यात
आपल्या संघासाठी. ऋषिकेश मात्र 0 या धावसंख्येत बाद झाला. चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज. आता मात्र नवीन फलंदाज मैदानाकडे रवाना होतोय. विशाल चिंद्रणकर. मागच्या सामन्यामध्ये बघा आपण पाहिलं शेवटचं षटक हाताळलं होतं, चांगली गोलंदाजी केली होती. अवघ्यात 9 धावा शिल्लक होत्या. 7 चेंडूमध्ये 7 धावा शिल्लक असताना देखील त्या डिपेंड केल्या, वाचवल्या मी म्हणेन फलंदाज. आता जो मैदानामध्ये आलाय निश्चितच विशाल चिंद्रणकरनं. आता मात्र तिसरे षटक चेतन गोवारीचं पाहायला मिळेल. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आपण पाहतोय विशाल चिंद्रणकर. नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज मुकेश शेळाडकर. स्ट्राईकची वाट पाहतोय, स्ट्राईक मिळणार कधी. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न विशाल चिंद्रणकरचा. इथे मात्र सुटकेचा निश्वास आणि पहिला चेंडू निर्धाव पाहायला मिळतो चेतन गोवारीचा. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. जयनमन कामोडे संघाचे सर्व खेळाडू आपण पाहतोय. इथे मात्र मिडविकेट क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमा पार, चौकार. अतिशय चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली विशाल चिंद्रणकर. पहिला चेंडू निर्धाव खेळून काढला होता, त्यानंतर पाहिला हेरला, चेंडूची पाहणी केली, चेंडूला दिशा दिली मिडविकेट क्षेत्राकडे. क्षेत्ररक्षक 2 क्षेत्ररक्षक होते, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमा पार, चौकार झाला. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहिली तर 26 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा त्याच रिझनमध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय. आता मात्र विक्रांत पाटील चेंडूला उचलणार, फेकणार, तत्पूर्वी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या 2 धावा निश्चित पूर्ण होतात. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या आपण पाहिली तर 3 गडी बाद 28 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. 3 बाद 28. चेतन गोवारी गोलंदाजी चांगली करतोय, परंतु क्षेत्ररक्षकांची साथ मिळत नाहीये. वारंवार थोड्याशा चुका होत आहेत मी म्हणेन क्षेत्ररक्षकाकडून. अमित गोवारी आणि त्याचबरोबर विक्रांत पाटील हे क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो. मिड विकेट, काऊ कॉर्नर, फाईन लेग. मोठा फटका पाहायला मिळतोय लॉंगॉन क्षेत्राकडे. क्षेत्ररक्षक आहे सोनू पाटील, कोणत्या प्रकारची चूक करत नाहीये. आणि अजून एक मोठा धक्का विशाल चौधरी, विशाल चिंद्रणकर बॅक टू द डगआउट. हा चौथा धक्का असेल मी म्हणेन वलवली संघाला विशाल चिंद्रणकरच्या रूपानं. नवीन फलंदाज मैदानाकडे रवाना होतोय सुयोग महात्रे. चला आदई संघाचा संघनायक आणि श्री गणेश कामोडे संघाचा संघनायक आपण टॉस साठी यायचं प्लीज, कारण आमचे आयोजक कमिटी स्ट्रॉंग आहे, कडक आहे. कारण वळवली संघाला 2 धावांची पेनल्टी लागली होती, त्यामुळे तुम्हाला आता उशीर करायचा नाहीये. काय चेंडू टाकला होता, चेंडू स्टेअर करण्याचा प्रयत्न होता मुकेश शेळाडकर. सरळ चेंडू एसटी रक्षकाचा वेध घेतोय आणि एसटी रक्षक देखील कोणत्या प्रकारचा चूक करत नाहीये. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला मुकेश शेळाडकर स्ट्राईक एंडला. मोठा फटका करण्याचा प्रयत्न, चेंडू कार्पेटावर ढकलला गेला मिडविकेट क्षेत्राकडे. 1 धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक अमित गुणवंत गोवारी. इथे मात्र चित्त्याच्या चपळानं 2 धावा पूर्ण करतायत आणि या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्येचा विचार केला तर एकूण 30 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपला. 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर आपण पाहिलं तर एकूण 4 गडी बाद 30 धावा धावफलकावर पाहायला मिळतात. पाणी घेऊन जायचं मैदानात. नक्कीच आपण पाहिलं तर 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. 30 धावा धावफलकावर म्हणजे 10ची सरासरी आतापर्यंत राखली. आता मात्र शेवटचं षटक असेल, स्लॉगवरचं षटक असेल आणि या षटकामध्ये काय घडतंय आणि काय बिघडते पाहायचंय. जर पाण्याची बाटली येऊन मोठी पाण्याची व्यवस्था भर उन्हामध्ये खेळ चालू आहे, त्यामुळं पाण्याची गरज भासते. ही गरज भागवताना आपण पाहतोय आमचे स्वयंसेवक
या स्पर्धेचे आयोजक. ज्या वेळेला तुम्हाला पाण्याची गरज लागेल त्यावेळेला तुम्हाला पाणी मिळणारच आहे, यात तीळ मात्र शंका नाही आहे. नक्कीच आपण विचार केला तर 30 धावा धावपलकावर पाहायला मिळतात. अजून देखील एक षटक उर्वरित आहे आणि या षटकामध्ये किती धावा जमा करतोय वळवळी संघ आणि किती धावा आतापर्यंत मोजेल जय हनुमान कामोटे संघ. शेवटचं षटक घेऊन तोय अक्षय गोवारी, गोलंदाज अक्षय गोवारी. मागचं षटक हाताळतो, 2 सफलता मिळवल्याने फक्त आणि फक्त 2 धावा खर्च केला. तर एक चांगलं षटक हाताळवतं शेवटचं षटक, स्लॉगरचं षटक. आता मात्र या सामन्यामध्ये नवीन संघ आपल्या समोर आहे, तो वळवळी संघ. त्या संघासमोर खेळत असताना गोलंदाजी कशी करेल हे पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. अक्षय गोवारी गोलंदाजी मार्कवर, स्ट्रायकेटला फलंदाज सुयोग म्हात्रे. क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय विखुरलेलं. फायनल क्षेत्राकडे विक्रांतला आपण पाहतोय, मिड विकेटला आपण अमित गोवारीला पाहतोय. इथे मात्र लॉंग ऑफ क्षेत्राकडे क्षेत्ररक्षक आहे ऋतिक. मात्र ऋतिकच्या हातामधून चेंडू निसटणार नाही आहे. पहिल्याच चेंडूवर अक्षयला मिळाली सफलता, सुयोग मात्र तंबूच्या आश्रयाला. चला, कामोडे संघाचा संघनायक इथे उपस्थित आहे. नक्कीच आपण पाहतोय तर आदई संघाचा संघनायक या आपण टॉससाठी. आदई संघाचा संघनायक आपण इथे उपस्थित असाल तर टॉससाठी यायचं प्लीज. पहिल्या चेंडूवर सफलता मिळाली ती अक्षय गोवारीला, परंतु इथून स्ट्राईक मिळते ते मुकेश शेलाटकर साठी. मुकेशनं मात्र सलामीला उतरलाय. धावसंख्येचा विचार केला तर फक्त आणि फक्त 5 धावांचं योगदान दिलंय आतापर्यंत आपल्या संघासाठी. 4 चेंडूचा खेळ केलाय. आता मात्र या 5 चेंडूमध्ये किती धावा जमा करतोय, किती वेळा स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवून घेतोय. नवीन आलेला फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय ऋतिक पालेकर. मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो. इथे मात्र फाईन लेग क्षेत्राला क्लिअर करण्याचा प्रयत्न. अतुल मात्र चेंडूच्या मागे धावतोय, चेंडूला अडवण्याचा प्रयत्न. चेंडू सीमारेषेला अडवला देखील गेलाय, परंतु 2 धावा रोखू शकले नाही. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकेल. 32 धावा धावपलकावर. धावा धावपलकावर पाहायला मिळतात 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये, 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. अक्षय गोलंदाजी मार्कवर. थर्ड मॅन क्षेत्राकडे स्टेअर केले चेंडूला. इथे मात्र डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न, खराब थ्रो विकास कडून. आणि जिथे एकही धाव नव्हती, परंतु तिथे 2 धावा मोजाव्या लागल्या. धावा कशा येऊ द्या वळवळी संघासाठी, मात्र धावा येणं गरजेचं आहे. 34 धावा धावपलकावर पाहायला मिळतात 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 34 धावा आतापर्यंत जमा केल्यात ते वळवळी संघानं. कारण मागच्या सामन्यामध्ये देखील असंच चित्र होतं. 34 धावांचा पाठलाग करू दिला नाही तो वाजे संघाला. आता इथे मात्र 34 धावा जमा झाल्यात ते 4 षटकामध्ये. फुलटॉस चेंडू. इथे मात्र पंच नो घोषित करतायत आणि हाईट फॅक्टर पाहिली पंचांनी आणि त्यानंतर फ्री हिटची संधी मिळेल ती निश्चितच मुकेश शेलाटकरला. पहिली वॉर्निंग देखील दिली आहे पंचांनी अक्षयसाठी. फ्री हिटची संधी असेल म्हणजे मुभा असेल खेळाडूला खेळण्यासाठी, नामी संधी असेल. ओहो, चेंडू ऑफस्टंपला सोडून इथे मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होत आहे. फ्री हिटची संधी असताना देखील मुकेश शेलाटकरनं केलं काय, चेंडू निर्धाव खेळून काढला, परंतु चोरटी धाव घेण्याच्या नादामध्ये विकेट देखील सॅक्रिफाईस करावी लागली. काय चित्र पाहायला मिळालं. चला, आदई संघ टॉससाठी या प्लीज. आदई संघाचा संघनायक आपण उपस्थित असाल तर टॉससाठी यायचं आहे. अजून देखील 2 चेंडू शिल्लक असतील. धावसंख्या आपण विचार केला तर एकूण 35 धावा, 2 चेंडू शिल्लक आहेत. ओहो, अखूर टप्प्याचा चेंडू.
नक्कीच पंच निर्णय देतील. पंचांवर कोणत्याही प्रकारचा प्रेशर आणण्याचा प्रयत्न करू नका. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील यात तीळ मात्र शंका नाही आहे. प्रोफेशनल पंच आपण पाहतोय सँडी पालकर आणि त्याचबरोबर दीपक नक्कीच विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागली. मी म्हणेन नवीन फलंदाज मैदानाकडे रवाना होईल. नितेश पालेकर बाद झालाय. नवीन आलाय तो फलंदाज पुन्हा आला. शेवटचा चेंडू आहे आणि या शेवटच्या चेंडूवर काय घडते पाहायचंय. ओहो ऑफस्टम्पला सोडून जाणारा चेंडू पंच अवांतर घोषित करतात. इथे मात्र अवांतरच्या रूपामध्ये एक धाव जरूर मिळेल. तर आदई विपक्ष कामोठे असा हा सामना पुढे रंगणार आहे. पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना. त्याचा टॉस करण्यात येतोय तो निलेश घरत यांच्याकडे शुभ असते. शेवटचा चेंडू फुल टॉस आणि त्याला लॉप केलाय. फाईन लेग क्षेत्राला क्लिअर केला. इट्स अ माइटी हिट. शेवट गोड केलाय तो मुकेश शेलाडकरनं. आणि या 6 धावांच्या मदतीनं धावसंख्येचा विचार केला तर एकूण 42 धावा जमा झाल्यात आणि 43 धावांचं आव्हान घेऊन उतरावं लागेल तो निश्चितच जहरमन कामोटे संघाला. तर मागचा सामना देखील असंच पाहायला मिळाला. तर ऋतिकने षटकार मारला होता आणि अक्षरशः 6 चेंडूमध्ये 7 धाव वाचवले होते. मी म्हणेन वळवळी संघानं तो षटकार किती आपल्या संघासाठी लाभदायक ठरला होता हे आपण पाहिलं. परंतु इथे देखील मुकेश शेलाडकरनं शेवटच्या चेंडूवर सलामीला आलेला फलंदाज शेवटच्या चेंडूवर पर्यंत तग धरून उभा राहिला आणि शेवट मात्र गोड केला. ते 6 धावानं 42 धावा कुठल्या गेलेत आणि 43 धावांचं आव्हान घेऊन उतरावं लागेल ते जयहनुमान कामोडे संघाला. परंतु मी थोडंसं थांबतोय. 42 झाले 43 टू विन. चला जुना बॉल कोणाकडे असेल तर देऊन टाका लगेच. जुना बॉल आणला असेल तर देऊन टाका दादा नो प्रॅक्टिस साठी. निश्चितच आपण पाहतोय 42 धावा कुठल्या गेल्यात. 43 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो कामोडे संघाला. आणि इथे आपण पाहणार आहोत 43 धावांचा पाठलाग कसा होईल याचं धावतं वर्णन पुन्हा एकदा ऐकूया पनवेल समालोचक असोसिएशनचे अध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील सरांकडून. मी तुर्तास थांबतो. तुम्ही ऐकत राहा, पाहत राहा. जयहनुमान क्रिकेट संघ जुई यांच्या वतीने कैलासवासी चांगुणाबाई कमलाकर कडू स्मृती चषक यांच्या स्पर्धेला उद्याला देण्यासाठी आपण पाहतोय. चांगले पंच आपल्याला पाहायला मिळतात. दीपक पाटील सर, सँडी पालकर सर. त्यानंतर या 3 दिवसाच्या स्पर्धेमध्ये लेखाचोखा आपल्याला पाहायला मिळतोय तो रोहित पवार मॅनफ्रॉम चौक यांच्याकडून. त्यानंतर 24 लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद आपल्याला घ्यायला मिळतोय. त्याचबरोबर इथं उपस्थित सर्व प्रेक्षकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर आमच्या समेत जोडले गेले ते आमचे परम मित्र मच्छिंद्र पाटील सर. या ऐकूया पुन्हा एकदा मच्छिंद्र पाटील सरांना. बहुत बहुत शुक्रिया भाऊ मात्रे. चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर शानदार मुकाबला जयहनुमान क्रीड़ा मंडल जुई इनके माध्यम से चलते हुए क्रिकेट का कारवा. दोस्तों ये क्रिकेट का कारवा 3 दिन चलेगा. कुल मिलाकर 24 टीमें कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता में हिस्सा शरीक हो चुके हैं और आयोजकर्ताओं की ओर से ये 18वां संस्करण. 17 संस्करण के बाद ये 18वां संस्करण. बहुत बहुत शुक्रिया भाऊ मात्रे. जीत के लिए समीकरण बनेगा अब 43 रन का लक्ष्य. 4 ओवर का मुकाबला. अंपायर का किरदार निभाते हुए मिस्टर सैंडी पालकर सर और मिस्टर दीपक पाटिल सर. थैंक्स फॉर ग्रेट सपोर्ट फॉर दिस बिग इवेंट. और अंपायर की अहम भूमिका अदा करते हुए जयहनुमान क्रीड़ा मंडल जुई के माध्यम से चलती हुई प्रतियोगिता कैलासवासी दीपक शेलके हमारे आदई गांव के मोस्ट लेजेंड क्रिकेटर यहाँ पर आ चुके हैं. स्वागत है आपका. जीत के लिए 43 का लक्ष्य. बहुमात्र एक बात पर हम रोशनी डालना चाहेंगे कि ये जय हनुमान कामोटे वही टीम है जिन्होंने पिछले मुकाबले में जो उनके पास 45 का लक्ष्य था उस लक्ष्य को उन्होंने महज 19 गेंदों में समाप्त किया था. गेंद को वापस करना है तब तक मुकाबला आगाज नहीं होगा. इस बात पर गौर करें जयहनुमान कामोटा टीम, क्योंकि आपको गेंद को वापस करना है. हमारे पास गेंदें कम है दोस्तों. अगर आपको चाहिए तो रात को 7 बजे के बाद लेके जा सकते हैं. अभी नहीं, क्योंकि हमारे पास कोटा नहीं है गेंदों का.
ताकि मैं आपसे माफी चाहेंगे आयोजकर्ताओं के ओर से आपको सूचित किया जाता है जब तक गेंद वापस नहीं आएगी तब तक मुकाबले को आगाज नहीं किया जाएगा। शानदार सभा क्रिकेट का एक कारवा दोपहर के ठीक 1:28। तापमान मैदान के अंदर उच्चतम तापमान 32° दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और ये शानदार माहौल, क्या माहौल है यहाँ पर। Such a beautiful atmosphere for the cricket. A very good afternoon to all of you present here. You are watching the fantastic journey of Let Sangubai Kamalakar Kadu Trophy 2021 Season 18. This tournament has completed its 17 years and now you are watching the Season 18. What a consistency of this tournament. So जीत के लिए 43 का लक्ष्य आरंभिक छोटे मैदान पर पहुंचती हुई अंपायर का यहाँ पर हम इशारा का बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। और जिस टीम ने पिछले मुकाबले में 45 का लक्ष्य बड़े आसानी के साथ 19 गेंदों में प्राप्त किया था, क्या वो टीम इस मुकाबले में 4 ओवर में 43 रन क्या बना पाएगी। एक तरफ बात करेंगे गेंदबाजों की, पिछले मुकाबले में 5 ओवर के मुकाबले में वाजिद टीम को 34 रन नहीं बनाने दिए थे, 32 पर उनका बिल्कुल उनकी पारी लड़खड़ाई थी। वो टीम इस मैदान पर खेल रही है, वो टीम है वलवल टीम। 4 ओवर का मुकाबला, अगला होने वाला मुकाबला इस मैदान के ऊपर अदई बनाम श्री गणेश कांबोटे, दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देते हैं और इस मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं जो आज की प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम यानी कि दूसरे दौर को हम आगाज करते हुए अरबिक छुट्टी मैदान पर पहुंचती हुई गेंदबाजी में आते हुए एक तेज गेंदबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार किरदार निभाया था, वही गेंदबाज वलवली टीम की ओर से खेलने वाले गेंदबाज वलवली के हमारे सत्यवान महाद्रे, हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, हमारे काबिल दोस्त है। यदि इस मुकाबले को देख रहे तो स्वागत है सत्यवान महाद्रे, आपका भी वॉलीबॉल टीम के बिग सपोर्टर है, हमेशा वॉलीबॉल टीम को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट के चाहते हो, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। अरबिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुकी है, ऋषिकेश चौधरी मैदान पर आते हुए पहला पारी का ओवर करने के लिए सर्कल के दायरे के अंदर आप देख सकते हैं ऑफसाइड में शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर तैनात किए गए हैं और एक शॉर्ट थर्ड मैन यानी कि 4 खिलाड़ी ऑफसाइड में, एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं लॉन्ग ऑफ में जो सर्कल के बाहर है यानी कि ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4 खिलाड़ी। ऑन साइड का जो खिलाड़ी है मिड विकेट के ऊपर तैनात किया गया है और एक खिलाड़ी आप देख सकते हैं मिड ऑन में सर्कल के अंदर, एक शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल बगल में। तो लौट चलेंगे यहाँ पर क्रिकेट की दुनिया में। क्रिकेट का कारवां आज के दिन का पहला दिन और पहले दिन में चलेगा हैवी गो, चलेंगे मुकाबले की तरफ। 4 ओवर का मुकाबला जीत के लिए 43 की आवश्यकता। पहले गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए टपक आने के बाद गेंद हल्का सा उछाल लेते हुए सही दिशा और सही लाइन के साथ फेंकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। उनकी तमन्ना थी इस गेंद को खेलने की ऑन साइड में, लेकिन बहुत ही पहले खेल चुके थे। नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद के साथ शुरुआत के गेंदबाज यहाँ पर ऋषिकेश चौधरी, एक अच्छे गेंदबाज है, नामी गेंदबाज है जिनके बाद तजुर्बा एक लंबे क्रिकेट का और उस तजुर्बे के आधार पर गेंदबाज करते हुए स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज इस समय चेतन जिन्होंने पिछले मुकाबले में छक्के के साथ शुरुआत की थी, वही चेतन। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ पर, एक रन की कोशिश और पर कामयाबी मिलती हुई। 2 खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के दायरे के अंदर बैकअप में आते हुए इसके साथ 1 रन के साथ शुरुआत करते हुए ही इज ऑफ द मार्क नाउ। टीम का स्कोर 2 गेंदों के समाप्ति के तत्पश्चात 1 टीम का स्कोर पहुंचता हुआ। 4 ओवर का मुकाबला जीत के 43 की आवश्यकता। आज के दौर का ये दूसरे दौर का पहला मुकाबला चलता हुआ वलवली बनाम बीच में जहानमन कामोडे टीम, दोनों जीतने वाली टीम है यानी कि दोनों जीतने वाली टीम। पिछले मैच का हीरो सोनू पाटिल जिन्होंने पिछले मुकाबले में तीसरे पायदान पर आए थे, लेकिन आप 4 ओवर का मुकाबला है तो उनको दूसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है कप्तान ने। इस बीच अगली गेंद और ये देखिए कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, 1 बाउंस सीमा पर 4 रन। ये काबिलियत थी सोनू की जिन्होंने पिछले मुकाबले में 6 चौके लगाए थे, एक छक्का लगाया था और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी लिया था। 14 गेंदों में 34 रनों की शानदार धुआंधार पारी खेली थी, वही ये नामी बल्लेबाज है सोनू। पिछले मुकाबले में तीसरे पायदान पर आए थे, लेकिन अब उनके पास समय काफी कम है क्योंकि ये मुकाबला 4 ओवर का है और हम एक कप्तान की सोच है कि सर्कल के दायरे के अंदर बल्लेबाज ज्यादा रन बनाए, ताकि यही सोच है उनकी और इसलिए सोनू को पहले यहाँ पर दूसरे नंबर के पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। सोनू ने अपने पारी की शुरुआत की 4 रन से। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने सिंगल के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इस बार 4 के साथ शुरुआत करते हुए टीम का स्कोर 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के पश्चात 1 से और 5 रन टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ। फील्ड में तब्दील लाते हुए मुकेश सेलटकर एक नामी कप्तान है जिनके बाद तजुर्बा क्रिकेट खेलने का, उस तजुर्बे के आधार के ऊपर फील्ड की रचना करते हुए जो ऑफ साइड में खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर थे उनको सर्कल के दायरे के अंदर खड़ा कर दिया, जो शॉर्ट मिड विकेट पर थे उनको वहां पर खड़ा कर दिया, वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर खड़ा कर दिया डीप में। फुल टॉस गेंद फायदा उठा पाए, कमाल की टाइमिंग नजाकत शॉट में खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, व्हाट अ फील्डिंग।
इस बार उन्होंने फुटबॉल खेलने का यहाँ पर दिखाया, पैरों से गेंद यहाँ पर फील्ड की उन्होंने, और यहाँ से 2 रन मिलते हुए टीम का स्कोर। दोनों बल्लेबाज मैदान के ऊपर भाग मिलकर भाग इस तरह से दौड़ लगाते हुए 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 7 रन पारी का पहला ओवर प्रगति पर। शानदार प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं जानमान क्रीडा क्रिकेट संघ जुइन के माध्यम से 18वां संस्करण 17वां संस्करण पार करने के बाद लगातार क्रिकेट का कारभार बढ़ाया है उन्होंने, और ये उनकी मिसाल है, उनके कायम मिसाल को कायम रखा उन्होंने, ये उनकी मैं कहूँगा सफलता है। शानदार माहौल दोपहर के ठीक 1:35। क्या माहौल है यहाँ पर क्रिकेट के लिए। 24 लाइव इवेंट के माध्यम से जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमें देख पा रहे हैं, मैं मचिंद्र पाटिल रंजन गांव से आपका सभी का स्वागत करता हूँ इस शानदार प्रतियोगिता में। इस बीच अगली गेंद ओ इस बार और हमारे सत्यवान मात्रे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए और अंपायर बिल्कुल कहते हुए तीसरे अंपायर की मांग की है। आइए सत्यवान मात्रे साहब हमारे आते हुए यहाँ पर, क्रिकेट के बहुत ही बड़े चाहते हैं, वॉलीबॉल टीम को हमेशा उनका योगदान रहा है। हमारे करीबी और हमारे काबिल दोस्त सत्यवान मात्रे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, स्वागत है आपका। करे तो क्या करे, तीसरे अंपायर की मांग की गई। लाइव टेलीकास्ट के जरिए हम देख पा रहे हैं 24 लाइव इवेंट, जिनका काफी बढ़िया किरदार रहा इस प्रतियोगिता में। आयोजक करता वहां पर जाना है, आपको देखना। यस इज आउट, इज गॉन, बिग विकेट। सोनू बैक टू द पैविलियन, यस ह्यूज विकेट। कोई जरूरत थी कि वहां पर सवाल पूछा गया 1 रन के लिए, लेकिन लौटना होगा सोनू को। जिस सोनू पाटिल ने पिछले मुकाबले में 34 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, वो सोनू इस मैदान से लौट चुके हैं। नॉट अ गुड क्रिकेट, 1 रन की रिक्स यहां पर ली सोनू ने। सोनू का यहां पर पतन हुआ पारी का। सोनू ने अपने टीम के लिए चौके की मदद के साथ मैच 6 रन का योगदान दिया, लेकिन इस बार उनकी नादानी, ये नादानी थी सोनू की। अगर तो सोनू के अंदर काबिलियत है बड़े शॉट लगाने की, तो यहां पर 1 रन के लिए ये नादानी क्यों, ये सवाल पूछा गया। नए बल्लेबाज 24 नंबर के जर्सी पहनते हुए मैदान पर पहुंचते हुए, तीसरे पायदान के ऊपर पहुंचते हुए खिलाड़ी सुबोध गोवारी, एक बड़े खिलाड़ी। स्ट्राइक पर बल्लेबाज चेतन गोवारी, ये भी एक अच्छे नामी बल्लेबाज। इस बीच अगेन ओ व्हाट अ शॉट, कमाल की टाइमिंग, जस्ट वन बाउंस ऑफ द रन फॉर 4 रन्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव सेंट टेरिफिक शॉट फ्रॉम द बैट्समैन, ब्रिलियंट फुटवर्क, क्लासिकल टाइमिंग, दैट्स अ ग्रेट शॉट, 1 बाउंस 4 रन्स। 4 के साथ टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। विकेट गिरा पर सोनू का, लेकिन दबाव नहीं आया, और ओवर की समाप्ति के अंपायर की ओर से 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 ओवर के समाप्ति के तत्पश्चात जीत के लिए लक्ष्य यहाँ पर 43 रन का लक्ष्य है। 1 ओवर का और खेल समाप्त हो चुका है, और जीत के लिए समीकरण अब बनेगा 18 गेंदे, अब 32 रन की आवश्यकता। सत्यवान मात्रे स्वागत है आपका, सुबह से हम आपने इंतजार किया। हमारे काबिल दोस्त, बहुत ही बड़े क्रिकेट के चाहते, बहुत ही बड़े कार्यकर्ता। वॉलीबॉल में जब भी प्रतियोगिता होती है क्रिकेट के साथ, उनका खून का रिश्ता मैं कहूँगा, लगातार उन्होंने अपना योगदान क्रिकेट के लिए दिया है। और दोस्तों खास बात बताएंगे, वो गाते भी है, यानी कि भजन सम्राट भी है, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। स्वागत है आपका। और की समाप्ति 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 1 विकेट का ओवर के समाप्ति तत्पश्चात अब खेल को दोहराया जाएगा, क्योंकि सर्कल का ओवर समाप्त हो चुका है। कई खिलाड़ी पेट्रोलिंग करेंगे सीमा रेखा की तरफ, तो ये बल्लेबाज के लिए अब चुनौती होगी, बड़ा शॉट लगाना, गैप ढूंढना, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी बल्लेबाज के लिए। जीत के लिए 18 गेंदे 32 रन की आवश्यकता। पिछला मुकाबला काफी अच्छा रहा है। द लास्ट मैच हैज बीन thrilling match, sensational cricket we have seen in the last match, so we are looking for the sensational match this time. ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 लॉस ऑफ 1 विकेट, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी में परिवर्तन, कमाल की टाइमिंग, इनसाइड आउट, नो मैच लैंड में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन जब तक गेंद को फील करे 1 रन पूरा के दूसरे की कोशिश, और देखते देखते 2 रन का इजाफा। ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड कॉल। तालियों की गूंज मैदान पर अब गूंज रही है। क्रिकेट अब इस मैदान के ऊपर उफान पर आ चुका है। यह मुकाबला टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 13 पर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। जीत के लिए 43 का लक्ष्य। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, मैं मचिंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे काबिल दोस्त सत्यवान मात्रे और हमारे बहु मात्रे हमसे जुड़ जाएंगे। उसके बाद ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन, दूसरा ओवर प्रगति पर। पहले गेंद पर 2 रन मिलते हुए मैदान पर सोनू के आउट होने के बाद जिम्मेदारी को संभालते हुए सुबोध गोवारी और चेतन गोवारी, 2 बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाज की बॉडी लैंग्वेज काफी स्ट्रांग है। दे आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव, दे वांट विन द मैच एनी कॉस्ट एनी हाउ। इस बीच गेंद इनसाइड एज, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद जारी है, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा आपके तनमैन के निशान के ऊपर, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद सीमा पर 4 रन। कमाल की टाइमिंग, कमाल की नजाकत वहां पर।
inside edge of the bat. The ball is traveling quickly in through the short deep third man, and the finally ball cross the boundary for 4 runs. One more boundary in this over. टीम का स्कोर यहाँ से बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 17 के ऊपर। 43 का लक्ष्य क्या पार कर पाएगी यहाँ पर जार्मन काम्बोडिया टीम, जिन्हें पिछले मुकाबले में 45 का लक्ष्य महज 19 गेंदों में पूरा किया था। लेकिन वो माहौल अलग था, ये माहौल अलग है, वो पल अलग था, ये पल अलग है, वो टीम अलग थी, ये टीम अलग है। अब मजा आएगा खेल का, जबरदस्त मुकाबला होगा बीच मैदान के ऊपर। इस बीच अगेन कमाल की टाइमिंग, लेकिन इस बार गैप शॉट नहीं ढूंढ पाए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, रफ्तार से आते हुए लगान पर ऋषिकेश आते हुए यहाँ पर, और तब तक टीम का स्कोर 1 से बढ़ता हुआ। अच्छी यहाँ पर सोच बल्लेबाज की, चौका लगाने के बाद सिंगल को न्योता देते हुए दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट करते हुए अब सेकंड बल्लेबाज पहुंचेंगे चेतन गोबारी। पहले नंबर के पायदान पर आए बल्लेबाज, चौके के साथ शुरुआत भी की थी उन्होंने। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है और जीत के लिए 43 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल में। इस बीच अगेन आपकी बार, यस अंपायर का इशारा, एवरी डिलीवरी आउटसाइड ऑप्शन इट इज वाइड, करंट डिसीजन फ्रॉम अंपायर मिस्टर दीपक सर, वेरी गुड अंपायरिंग, वेरी गुड डिसीजन फ्रॉम दीपक पाटिल एंड सैंडी पालकर। एक रन के साथ थोड़ा सा दबाव बल्लेबाज के ऊपर हो सकता है, क्योंकि हर वक्त हर तरह की गेंदबाजी में वेरिएशन लगा रखने की कोशिश करते हुए और इसमें थोड़ी सी तब्दील लाने का प्रयास करते हुए नतीजा आपके सामने टीम का स्कोर पहुंच चुका है 19 पर। इस मर्तबा फिर एक बार इनसाइड एज विकेटों के पीछे, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। ओ दोनों तरफ यहाँ पर, लेकिन यहां से मिलेंगे 2 रन, ये 2 रन मिलेंगे। इफ द बॉल hit to stump, the batsman would have gone bye bye Tata, but this time he has been very lucky, no doubt। 2 रन यहाँ पर मिलते हुए, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन तब्दील किए और टीम का स्कोर 2 से आगे बढ़ा। अब पवार हमें जानकारी देते, रोहित पवार 21 पर पहुंचता हुआ स्कोर बोर्ड। 43 का लक्ष्य, तालियों की गूंज मैदान के ऊपर क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए क्रिकेट का यहाँ पर बहुत ही बड़ा कारवा। और आज क्रिकेट का, आज के प्रतियोगिता का यह पहला दिन, तीसरा मुकाबला, दूसरे दौर का शानदार मुकाबला। फ्रंट फुट पर व्हाट अ शॉट, कमाल की टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, क्या कमाल का एग्जीक्यूट था, शानदार शॉट, सीधा 6 रन। चेतन के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। जी चेतन ने पिछले मुकाबले में पहले गेंद के ऊपर छक्का लगाकर पारी की शुरुआत की थी, वही चेतन मैदान के ऊपर। और ये टीम यहां पर 6 से आगे बढ़ती हुई फुस्कर में इजाफा, टीम का स्कोर पहुंच चुका है अब 27 पर पहुंचता हुआ। अंतिम गेंद, द फाइनल डिलीवरी ऑफ दिस ओवर, और चेतन अभी भी मैदान के ऊपर। चेतन एक छक्का लगाए, एक चौका लगा, उन्होंने तकरीबन 5 गेंदों का इस्तेमाल किया अब तक। 1 गेंद डॉट के लिए शुरू की, उसके बाद सेट होकर खेल रहे। अंतिम गेंद इस ओवर की शॉर्ट पेस गेंद थी, फिर एक बार रूम बनाया, अपने आप दिया, खेलने की कोशिश की खिलाड़ी वहां पर मौजूद मिड विकेट में। जब तक गेंद को फील करे, स्ट्राइक अपने खेल में रखना सुरक्षित समझा। ओवर की समाप्ति का ऐलान अंपायर की ओर से, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 28। अब जीत के लिए 12 गेंदे, अब समीकरण बदलेगा, 15 की आवश्यकता। 12 गेंदे 15 की आवश्यकता, यही समीकरण था पिछले मुकाबले में। 12 गेंदे 16 की आवश्यकता थी, तब मुकाबला रुकाया था। यस 12 गेंदे, अब समीकरण 15 की आवश्यकता। स्प्रे की मांग की गई यहाँ पर, यानी कि मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। ये क्रिकेट आधुनिक क्रिकेट है दोस्तों, यहाँ पर हर सुविधा है, जो दर्शक घर बैठे भी मैच का लुत्फ उठा सकते हैं आसानी के साथ, आराम के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ। आप एसी का रिमोट दबाकर कूल रूम में बैठकर आप मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। ये भाव क्रिकेट में बदलाव देखे, आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंजेस इन द क्रिकेट मैच फॉर 18 ईयर्स, फॉर 8 ईयर्स। पिछले 8 साल में काफी चेंजेस क्रिकेट में हमने देखे। आप समीकरण 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। खिलाड़ी पानी से प्यास बुझाते हुए, लेकिन बहुमात्रे और सत्यवान हम हमेशा बात करते हैं कि खिलाड़ियों की प्यास पानी से नहीं बुझती, उनकी प्यास बुझती वो जीत से। जीत का सेहरा उनको बांधना होता है। लेकिन क्या 12 गेंदे 15 गेंद रनों को रुका पाएंगे? क्योंकि जब तक बात करेंगे बल्लेबाज चेतन गोबारी की, उन्होंने छक्का लगाया, चौका लगाया, अपनी टीम को संवारा उन्होंने। सोनू पाटिल के आउट होने के बाद ऐसा लगा था कि दबाव आएगा, लेकिन बिल्कुल नहीं आया दबाव मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 15 की आवश्यकता। क्या होगा बीच मैदान के ऊपर? यू आर द वॉचिंग द फंटास्टिक जर्नी ऑफ लेट सांगोनाबाई कमलाकर कड़ू ट्रॉफी 2021 सीजन 18. This tournament has been completed 17 years. What a long journey, what a fantastic and successful journey of this tournament. Great journey of this tournament. You are the watching beautiful match now.
Beautiful atmosphere for the cricket. Birds are flying in the air. Cold wind is blowing now. And very good afternoon to all of you present here. You're watching the fantastic match. So please, I request you don't go anywhere. Join with us and enjoy with the beautiful trophy. Let's Saguna by Kamlakar Trophy 2021. 12 गेंदे और 15 की आवश्यकता. ये मुकाबला बहुमात्रा काफी बड़ा होगा क्योंकि पिछले मुकाबले की तरफ ये मुकाबला दौड़ कर रहा है. इस बीच ओवर की शुरुआत. ये देखिए कमाल की टाइमिंग. खिलाड़ी मौजूद लेकिन दर्शक बन चुके हैं यहाँ पर. और ये छक्का भी कहाँ लगाया? पैविलियन में लगाया. और यहां से ये छक्के की गूंज, ये तालियों की गूंज कानों तक गूंज रही है हमारे. अब समीकरण बनेगा आसान सा मुकाबला. 11 गेंदे 9 रन की आवश्यकता. 11 गेंदे 9 रन. मुकाबले में क्या जबरदस्त वापसी की बल्लेबाज चेतन गोवारी ने. हीरो है मैं कहूंगा. 2 छक्के लगा उन्होंने, 1 चौका भी लगा. लंबी पारी के लिए अपनी टीम के लिए और अपने टीम के लिए इस मुकाबले को खुला भी कर दिया उन्होंने. 11 गेंदे 9 रन. जबरदस्त सफर इस मैच का. लेकिन अंतिम चरण में एक और बढ़िया शॉट. खिलाड़ी मौजूद. मिस टाइमिंग, लैक ऑफ टाइमिंग. यस इज टेकन बिग विकेट. लेकिन अपना काम तमाम किया बल्लेबाज ने. मुकेश सेलेटकर भी उनको यहां पर अप्रिशिएट करते हुए चेतन गोवारी को. ये स्पोर्ट्समैनशिप है और उनके पारी का अंत हुआ. लंबी पारी समापन हुआ. समीकरण अभी भी बच चुका है. 10 गेंदे 9 की आवश्यकता. हमारे स्कोर में बताएंगे रोहित कितने पारी लंबी पारी खेली इस बल्लेबाज ने. 20 रन की शानदार पारी के लिए एक बार जोरदार तालियां दोस्तों ये चेतन गोवारी के लिए. क्या कमाल की नजाकत थी, क्या टाइमिंग था उनका, क्या फुटवर्क था और क्या खेल किया मैदान के ऊपर. बिल्कुल काबिल तारीफ उनकी पारी रही. अब 10 गेंदे 9 की आवश्यकता. क्या इस मुकाबले को समय रहते हुए बचा पाएंगे मुकेश शेलेटकर या फिर यह मुकाबला अपने हाथ में होकर कामोटा टीम क्या जीत पाएगी. यहां पर टीम दोनों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है लेकिन अच्छा विकेट मिला है. पारी लंबी पारी. 20 रन का शानदार सफर समापन हो चुका है यहां पर. अब समीकरण बनने का 10 गेंदे 9 रन की आवश्यकता. जबरदस्त मुकाबला. दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में. ये मुकाबले दर्शक जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको लगेगा ये प्रतियोगिता इंटरनेशनल लेवल पर खेली जा रही है क्योंकि यहाँ पर लग्जरी ग्रीनरीज हम देख पा रहे हैं, हरी भरी घास हम देख पा रहे हैं और शानदार विकेट. 10 गेंदे 9 की आवश्यकता. अच्छी गेंदबाजी मयूर सुयोग मात्रे करते हुए जिन्होंने पिछले मुकाबले में 2 स्पेल फेंके थे और वही कारण बने थे मुकाबले के जीत का. लेकिन इस महीने अभी भी कहा यह पल अलग है, वो लम्हा अलग था, ये टीम अलग है, वो समय अलग था क्योंकि उस वक्त आपका मुकाबला हुआ था ठीक 11:15 बजे. अब 11:45 बज चुके हैं यानी कि समय बदल चुका है दोस्तों. 10 गेंदे 9 की आवश्यकता. मजा आएगा खेल में. खेल अभी भी पारी बाकी है क्योंकि मुकेश शेलेटकर एक अच्छे कप्तान है लेकिन कामोटा और बना मुकाबला बल्ले के बीच में. इस बीच गेंद फुल टॉस गेंद. बल्ले का फेस खोला. खिलाड़ी वहां पर कोई भी नहीं है. इट शुड बी 4 या 6. लेट्स सी. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. वी आर वेटिंग फॉर अंपायर डिसीजन. 1 बाउंड सीमा पर 4 रन. शानदार चौका. क्या बल्लेबाज की यहां पर कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर. अब 9 गेंदे 5 रन की आवश्यकता है. समीकरण आसान सा बनता हुआ नजर आ रहा है. 9 गेंदे 5 रन. फुल टॉस थी और बिल्कुल फुल टॉस का फायदा उठा बल्लेबाज गुणवंत ने. पहले सेट होकर गए थे 4 के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए. बेमिसाल शुरुआत. ओह व्हाट अ शॉट. इनसाइड आउट. लवली ड्राइव. द बॉल इज ट्रैवलिंग इनटू द डीप कवर. Flair is there but he couldn't reach up to the ball and final ball crossed the line for 4 run. What a shot. Score is equal now. 8 गेंदे और जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता. Score is equal now. What a match बाबू. कहां से कहां मुकाबला आ चुका है. क्या ताकत है कामोटा टीम की. ये ताकत दिखाती हुए अब जीत के लिए मैच 1 रन की आवश्यकता. जबरदस्त बल्लेबाजी. जबरदस्त बल्लेबाजी. इस बीच अगेन आसानी के साधन बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए. डॉट गेंद की समाप्ति. 7 गेंदे 1 रन की आवश्यकता. कंपल्सरी चेसिंग करना है. ध्यान में रखना मुकाबला जीतना है तो कंपल्सरी चेसिंग. द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट. इंटरनेशनल रूल्स बहु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. अच्छा प्रयास आयोजकर्ताओं की ओर से. और इस बीच अगेन आपकी बार. यह शानदार जीत. यह शानदार जीत. 18 गेंदों में पहला मुकाबला 19 गेंदों में जीता और यह मुकाबला 18 गेंदों में जीता. ये ताकत है कामोटा टीम की और सीधा 4 रन. हार्ड लक वाली टीम. गुड लक एंड कांग्रेचुलेशन. जय हनुमान कामोटा टीम. यस 8 गेंदों में 20 रन की धुआंधार पारी. मैन ऑफ द मैच के हकदार और एक सफलता भी अर्जित की गेंदबाजी में. ऑलराउंडर परफॉर्मेंस फ्रॉम द चेतन गोवारी. नो डाउट
about Chetan Gowari. He has become a hero of this match, and man of the match award goes to Chetan Gowari. Well played, Chetan Gowari. You have batted very well, and you have impressed everyone from your marvelous batting performance. मैं गुजारिश करूंगा आज के हमारे शाही मेहमान दीपक जी शेल के मोस्ट सीनियर क्रिकेटर, लेजेंड क्रिकेटर, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू प्लीज felicitate to